वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है चुनाव, विधानसभा चुनाव है वो जल्दी होने वाले हैं और इस संबंध में चुनाव विभाग द्वारा भी तैयारी की जा चुकी है और शिक्षा विभाग के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट इसमें जारी किया गया है कि जो भी विद्यालय है उनके जो भी पीओ है वो EMS पोर्टल पे सभी जो भी DDO है वो लॉगिन करके उन्हें जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी लिस्ट वगैरह है उसको अपडेट करना है। अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है तो उसको, अगर दूसरी जगह काम कर रहा है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना है और वहाँ काम कर रहा है तो उसको इन या आउट जो भी प्रोसेस है वो आपको करना है। लॉगिन कैसे करना है, किस तरीके से होगा, तो ये मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो election.rajasthan.gov. इस साइट पे आपको जाना है और यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS 2023 है, इस पर आपको EMS 2023 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में ये जो इसका IP एड्रेस है 103.203.136.40, इस IP एड्रेस से ये साइट जो है वो खुलेगी। अब इसमें यहाँ लॉगिन की बात करें तो यहाँ लॉगिन में 2-3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑफिस है, ट्रेजरी है, NSE CO। तब जैसे आप विद्यालय DDO के लेवल से लॉगिन करें तो आपको यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करना है और ऑफिस के बाद में यहाँ से आपको जो भी DDO कोड है आपके पे मैनेजर के वो कोड और उसके जो पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, इसमें जैसे मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसके जैसे यहाँ से है, DDO कोड आपको यूज़र नेम में रखना है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 लिखना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में आपको सर्वप्रथम अपने जो भी पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट जैसे ओल्ड पासवर्ड चेंज करके उसके बाद में नए पासवर्ड आपको अपने सेट करना है और उसके बाद में एक एक स्टेप आपको क्या क्या करना है मैं बताऊँगा। तो जैसे यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको जो भी कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में जैसे यहाँ में थोड़ा सा इसको फॉन्ट है वो आप इंग्लिश में रखें और यहाँ से जैसे कैप्चा कोड एंटर कर लिया उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आप जैसे ये थोड़ा सा ध्यान से एंटर करें। ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है और ये जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, अब इसमें जैसे इनवैलिड कैप्चा कोड आ गया तो आपको कैप्चा कोड है वो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर वगैरह का भी इशू रहता है, तो वो आप थोड़ा सा एक बार देख लें और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या काम करना है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे ये इस तरीके से ये साइट है वो खुल जाएगी। अब जैसे मैंने पहले पासवर्ड रीसेट किए हुए हैं तो दोबारा ये पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन मांगेगा। अब आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाके बाद में आपने जो भी कार्यालय है उसके संबंध में जो भी डिटेल्स है वो आप एक बार चेक कर लेनी है। सबसे पहले जो मेन पेज खुलेगा उसमें आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या आ जाएगी। उसके बाद में स्टेटस में पेंडिंग है, कंप्लीट कितने हैं, फ्रीज कितने हैं, वो सारा आ जाएगा। ट्रांसफ़र इन कितने हैं, ट्रांसफ़र आउट कितने हैं और मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र आउट इन कितने हैं। इसके अलावा इसमें आपके मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, गजेटेड नॉन गजेटेड कितने हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें शो हो जाएगी। या अभी जैसे नहीं होगी तो आपको ये सारा जब डाटा आप एक बार ओके करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। इसके अलावा जैसे BLO है, होमगार्ड है, एम्प्लॉय सीरियसली जो भी है या एम्प्लॉय डिसेबल है उनकी भी यहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो ये सारी डिटेल आपको जब एक एक एम्प्लॉय आप करेंगे तब आएगा। और इसके अलावा यहाँ से जैसे आपके जो भी विद्यालय उसका नाम है, एडमिन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा और इसके बाद में ट्रेजरी आपकी जो भी है वो आ जाएगी, तहसील आ जाएगी, असेंबली आ जाएगी, विधानसभा। और इसके बाद में सबसे पहले आपको ऑफिस अपडेट पर क्लिक करना है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद में आपको ऑफिस अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से जैसे जो भी डाटा है वो पे मैनेजर से ले रहा है तो लगभग डाटा आपके सही होगा। यहाँ से जैसे ऑफिस ID आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, DDO कोड आपके यहाँ जो भी जिसने लॉगिन किया जिस DDO कोड से वो DDO कोड ये ऑटोमेटिक आएगा और ये इसमें नॉन एडिटेबल है। इसके अलावा तहसील है, कार्यालय का नाम है, कोष कार्यालय आपके कार्यालय का नाम हिंदी में, विधानसभा क्षेत्र, DDO का नाम ये भी पे मैनेजर से आ रहा है, मुख्य डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन जो भी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उप है इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन का, ईमेल ID जो भी DDO की है, मोबाइल नंबर और ये रूरल या शहरी जो भी आपके होगा वो डिटेल्स आ जाएगी। इसको आपको वेरीफाई करना है यानी सबमिट करना है। अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये विधानसभा क्षेत्र अगर कोई दूसरी है तो यहाँ से आपको जो भी है वो सेलेक्ट करनी है, नहीं है तो आप अगर सही है तो इसको आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ऑफिस अपडेट का ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू अपडेट ऑफिस, और ये आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ये ऑफिस अपडेट हो गया। ऑफिस अपडेट होने के बाद में जैसे आ गया कि ऑफिस अपडेटेड सक्सेसफुली, अब आपको ओके पे क्लिक करने के बाद में स्कूल मैपिंग पे आना है। ये एक एक स्टेप बाय आप करेंगे तभी अगला ऑप्शन है वो काम करेगा। अभी जैसे जो एम्प्लॉय या जो स्कूल मैपिंग का है ये करने के बाद ही आपके सामने एम्प्लॉय वगैरह शो होंगे। उससे पहले रिपोर्ट से इसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं शो होगा। अब जैसे इसमें 3 ऑप्शन है ऑफिस मैपिंग में, और DDO मैप्ड स्कूल से ऑफिस, इसके अलावा ऑफिस नॉट मैप्ड और ऑफिस मैप्ड विद अदर DDO कोड। अब इसमें जैसे सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके DDO के अंदर में कितने ऑफिस या कार्यालय या स्कूल है वो मैप की हुई है।
अब यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो जो विद्यालय है वो इस DDO कोड के अंदर मैप है, जिसमें एक तो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अलावा एक अपर प्राइमरी स्कूल है। ये दोनों है। अगर इनमें से कोई नहीं है और यहाँ शो हो रही है तो उसको आप यहाँ से अनमैप कर सकते हैं। और अगर ये जो स्कूलें हैं इसके अलावा कुछ और स्कूलें अगर आप मैप करना चाहें तो आपको यहाँ से जैसे सर्च करनी है। जैसे यहाँ ऑफिस नॉट मैप है तो ये जितने भी कार्यालय यहाँ से आप दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से पूरी लिस्ट है आपके सामने। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपके जैसे ये जिस एरिया की है वहाँ से जैसे आपके 259 एंट्रीज है यहाँ से हो रही है, तो ये सारी नॉट मैप्ड है। इनको आप अगर किसी आपके विद्यालय की जो भी स्कूल है आपके PO के अंडर में स्कूल है और यहाँ इसमें है तो आपको यहाँ से सर्च करके उस स्कूल को सेलेक्ट करके आपको मैप करनी है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन था ऑफिस मैप्ड, जो ये था ऑफिस मैप्ड विद अदर DDO कोड। तो अदर DDO कोड से जो भी ऑफिस मैप की हुई है इनको आपको यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ से अगर कोई जैसे ये स्कूल है जिसका ऑफिस ID है, अगर ये किसी और DDO कोड से मैप है और वो आपके DDO के अंडर में है तो आप उसको यहाँ से सर्च करके उसको आपको यहाँ से जैसे मैं एक आपको सर्च करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ कोई स्कूल है वो आप यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे एक स्कूल है, मैं इसको सर्च करके आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से सर्च करेंगे तो ये स्कूल आ जाएगी। ये जैसे ये ब्लॉक ऑफिस है जो ये या जो भी DDO कोड है, अगर आपकी स्कूल इसमें है तो आपको करना है, अन्यथा इसको आपको छोड़ देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आपके यहाँ से आपको कंफर्म कर लें कि अवर मैप्ड ऑफिस है, ये आपको ध्यान से देख लेना है कि आपके DDO के अंडर में जो भी स्कूल है उसके NAC कोड है स्कूल की, इसके अलावा स्कूल का नाम है और स्कूल कौन सा है, जैसे विलेज का नाम है, एलिमेंट्री स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जो भी है ये अगर सही है तो आपको मैपिंग लॉक करना है। ये लॉक करने के बाद ही आपको अगला जो प्रोसेस है टीचर्स या स्टाफ की जो भी एंट्री है वो यहाँ शो होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो अब जैसे ये दोनों सही है और इसमें कोई भी स्कूल है वो न तो अनमैप है या दूसरी जगह भी नहीं है, जो भी DDO के अंडर में दो स्कूल हैं और दोनों यहाँ शो हो रही है तो आप उसको मैपिंग लॉक पे क्लिक करना है और ये पूछेगा कि मैपिंग लॉक है, सब ऑफिसेज इज मैप देन लॉक। तो ये मैपिंग पे आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से ये आ गया कि ऑफिस मैप लॉग, योर ऑफिस एंड सब ऑफिस मैपिंग इज लॉग्ड। ओके पे आप क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से आपके सामने एम्प्लॉय की जो भी है वो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपके। इससे पहले जो एम्प्लॉय का ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ अपडेट एम्प्लॉय है, ट्रांसफर इन एम्प्लॉय है और ट्रांसफर आउट एम्प्लॉय। तो इसमें जैसे इसके बाद में आप जैसे यहाँ से रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से अगर रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी, जिसमें जितने भी कार्मिक आपके यहाँ हैं उनकी डिटेल्स यहाँ, जैसे कार्मिक का कोड है, कार्मिक का नाम है, विभागीय पद है, स्त्री पुरुष, मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ शो हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान पद स्थापन और विधानसभा क्षेत्र है, नियुक्ति तिथि है, ये सारी डिटेल्स यहाँ से आपको शो हो जाएगी। और यहाँ से अभी जैसे विधानसभा क्षेत्र आ गया, डाटा लॉग की अभी तारीख नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट लेने के बाद में आप इसमें जो भी करेक्शन है वो आप करके या इसको ऑनलाइन करेक्शन करना है। अब जैसे यहाँ मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपकी ये पूरी लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से भी आप अगर डाउनलोड करना चाहें, यहाँ जो एम्प्लॉय के आगे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपके है इस तरह की जो भी रिपोर्ट है यहाँ से एक्सेल में आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे इसको एक्सेल में अगर डाउनलोड करेंगे तो भी ये सारी डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। तो मैं आपको एक्सेल जैसे यहाँ है, लेकिन ये भी जैसे स्क्रीन पर शो नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन जहाँ जो भी है वो आपको देखना है कि अपडेट, जैसे इस तरीके से ये अभी जैसे स्क्रीन पे तो शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। जैसे यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे आप यहाँ जाएंगे तो इस तरीके जो है यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके की जो स्क्रीन है यहाँ स्क्रीन शो हो जाएगी। अब इस स्क्रीन में यहाँ से आपके सामने जो इनेबल कंटेंट है इसमें आपके कार्मिक का कोड है, नाम है, पद है, उसके अलावा रनिंग पेमेंट जो भी है वो ग्रेड पे कितना है, इसके अलावा मूल वेतन कितना है, निवास स्थान वगैरह, होमगार्ड है, वर्तमान नियुक्ति है, किस तारीख को है, मतदाता सूची भाग संख्या ये भी खाली आ रहे हैं तो ये आपको भरने हैं। इसके अलावा यहाँ से जैसे इनकी ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड वगैरह, ये गंभीर बीमारी वगैरह, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके इनके यहाँ से शो हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपको कि ये एक्सेल है, आपको किस तरीके से ये काम में लेनी है। अब उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो आप देख रहे थे, यहाँ इसको अगले जो स्टेप है इसमें आप यहाँ अपडेट एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जो भी एम्प्लॉय है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद में एक एक एम्प्लॉय को आपको यहाँ से अपडेट करना है। अब जैसे यहाँ ये जैसे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ मैप ऑफिस है, NAC ID एम्प्लॉय की दी हुई है, एम्प्लॉय की ID दी हुई है, इसके अलावा एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, नाम हिंदी में दिया हुआ है और अन्य जो भी जानकारी है जिसमें पोस्ट दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, मोबाइल नंबर, जेंडर।
अब इनमें से जिस भी कार्मिक का आप डिटेल्स है वो अपडेट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ अभी नाम है 5 शो हो रहे हैं, तो यहाँ से आप जो भी यहाँ एंट्री है इसको आपको यहाँ से बड़ा करके 10, 20, 25 जितने भी आपके कार्मिक है, अब जैसे यहाँ 50 में कर देता हूँ तो सारे कार्मिक यहाँ शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आपके सामने जितने भी कार्मिक है, अगर 50 तक है तो सारे एक ही लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब जैसे ये XX इस तरीके से कुछ कार्मिक आ रहा है तो उनको आपको डिलीट करना है। अब यहाँ मैं आपको एक कार्मिक है उनको एडिट करके उनकी डिटेल्स को आपको चेक करके बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ से मैं ये जो कार्मिक है इनके डिटेल है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको इनकी जो भी सूचनाएं हैं वो आपके सामने शो हो जाएगी और इनको आपको किस तरीके से एडिट करना है तो मैं आपको यहाँ से, जैसे ये कार्मिक है, अब ये सिलेक्ट एनी ऑफिस, तो इन 2 ऑफिस आपके जो भी से उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि ये कार्मिक किस ऑफिस में है। जैसे इसमें ID दी हुई है NSA ID, तो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है या जो अधीनस्थ स्कूल है उसमें है। अब जैसे ये कार्मिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो आपको यहाँ से ऑफिस से वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये कार्मिक का कोड है, ये कोड यहाँ से हो जाएगा राजपत्रित या राजपत्रित। अब जैसे ये गजेटेड है तो यहाँ से आपको गजेटेड सेलेक्ट कर लेना है, तो ये गजेटेड आ गया। उसके बाद में ID है और जो भी ID है उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी अन्य है वो आपको जैसे गजेटेड हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, कार्मिक का नाम आ जाएगा। उसके बाद में कार्मिक की स्थिति जैसे ST SC OBC जनरल मेडिकल लीव फिजिकल हैंडीकैप सस्पेंडेड टर्मिनेटेड जो भी कैटेगरी है वो आपको कुछ नहीं है तो आपको सामान्य में जनरल में इसको ले लेना है या डिफ़ॉल्ट ये आएगा। कार्मिक का नाम हिंदी में आपको अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद में अगर विकलांग है तो यस अन्यथा जैसे यहाँ से नो है। जन्म तारीख है जैसे यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट जन्म तारीख है वो आपको यहाँ से मंथ पहले से हो रहा है, डेट बाद में हो रही है और इसके बाद में ईयर हो रहा है। और विकलांगता अगर है तो उसमें डिसेबिलिटी का जो भी प्रकार है या रिमार्क है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ से आप देख लें, अगर सही नहीं है तो आप इसको एडिट कर लें। इसके अलावा ईमेल ID, गंभीर बीमारी है तो यस अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद में गंभीर बीमारी है गंभीर तो उसको आपको यहाँ से इसकी डिटेल्स बनी है। स्त्री या पुरुष है तो उसमें आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। और विभागीय पद क्या है जैसे व्याख्याता तो यहाँ से व्याख्याता कर लेना है। तो ये तो होगी इंपॉर्टेंट पर्सनल जानकारी। उसके बाद में आपको यहाँ से प्रथम नियुक्ति है तो जैसे यहाँ मंथ पहले है 21/3/2005 है, ये है वर्तमान पद पर नियुक्ति है, ये आपको चेक कर लेनी है। सेवानिवृत्ति तिथि है ये भी आपको चेक कर लेनी है। अगर इसमें कुछ भी बदलाव है तो यहाँ से आप जैसे ये एडिट का ऑप्शन है इस कैलेंडर से आप जाकर के एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ सब सही है तो इसको आपको चेक करने की या उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे वर्तमान निवास का जिला है ये जिला यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद में ये EPIC नंबर है, यहाँ से ये EPIC नंबर आप यहाँ से चेक कर लें। अब इसमें जैसे BLO है या BLO नहीं है तो यस करना है नहीं तो नो करना है। क्रम संख्या आपके वोटर स्लिप की जो भी है वो BLO कोड है और भाग संख्या आपको यहाँ से लिखनी है। और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र कौन सी है वो आपको लिखनी है। और EPIC कार्ड जिला है जैसे कोई भी जिला है जिस जिले का आपके EPIC कार्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं जो भी जिला है उसका EPIC कार्ड यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जैसे ये बूथ नंबर या BLO पार्ट नंबर ये आपको एंटर करना है या विधानसभा क्षेत्र जहाँ का ये बना हुआ है। तो अब जैसे यहाँ से विधानसभा जो भी है वहाँ से ये इसमें से आपको विधानसभा सेलेक्ट कर लेनी है। अगर होमगार्ड है तो ये अन्यथा नो है तो उसको आपको बेल्ट नंबर वगैरह लिखना है। अब जैसे इसमें समस्या ये आएगी कि आपको EPIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद में भाग संख्या क्रम संख्या आपको कहाँ से मिलेगी तो इसके लिए मैंने ये जो साइट है इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा कि जो ये वोटर्स जो लिस्ट है इसमें आप अपनी जो भी डिटेल्स है आप कर सकते हैं। आप जैसे आपके पास में EPIC है या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करके आप अपनी जो भी मोबाइल से रजिस्टर्ड जो भी वोटर ID है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या सर्च बाय डिटेल से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में EPIC नंबर है तो यहाँ से आपको सीधा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ लैंग्वेज जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँ या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें वो जैसे लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ से आपको EPIC नंबर एंटर करके यहाँ आपको अपना जो भी स्टेट है, अब जैसे यहाँ राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में कैप्चा कोड भर करके सर्च करना है तो आपको ये। और इस संबंध में मेरे पूरा वीडियो 2-4 दिन या कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है तो वो आप जरूर देखें। इस लिंक या इस साइट का लिंक भी मैं आपको यहाँ से इसी वीडियो में दे दूँगा ताकि आपको आसानी रहेगी। तो ये इंटर डिटेल्स यहाँ आपको जो भी क्रम संख्या वगैरह है वो आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद में ये पे मैनेजर से सारी डिटेल्स है जैसे L12 है, पे बैंड कौन सा है, IFSC कोड है, बैंक के, ये सारी जानकारी लगभग पे मैनेजर से आ रही है। और पे मैनेजर पर हर महीने सैलरी बन रही है और डाटा है वो सही है तो लगभग सब सही आएगी। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो आप इसको
सही कर लें। और इसके बाद में जैसे ग्रेड पे है, मूल वेतन अभी बेसिक वेतन कितना है वो आपको यहाँ से चेक करना है। और यहाँ रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख करके इसको आपको सबमिट करना है। और अगर उसमें रीसेट करना चाहें, कुछ आपने गलत हो गया तो उसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सारी डिटेल्स सही है, लेकिन इसमें जैसे अभी ईपिक कार्ड के नंबर है, क्रम संख्या है, भाग संख्या ये अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं ये इंटर करने के बाद में इसको यहाँ से सेव सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में ये एक एक डिटेल आपके सबमिट हो जाएगी। और इस तरीके से सभी जो भी कार्मिक है उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ से इस तरीके से सबमिट करनी है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है कि ट्रांसफर इन एम्प्लॉई। अब इसमें मान लो कोई कार्मिक आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपको उस कार्मिक की एम्प्लॉय NIC ID है वो आपको इंटर करनी है। और NIC ID इंटर करने के बाद ही आपको NIC ID से उस कार्मिक को सर्च करके आपको इसमें ऐड करना है। क्योंकि जैसे चुनाव होगा उस समय जो भी आदेश आएंगे तो कार्मिक का जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ वो कार्यरत है, उसको वहाँ से उसको आदेश वहाँ उचित समय पर पहुँच जाए, इसके लिए उस कार्मिक की एंट्री है वो यहाँ करनी है। जो भी कार्मिक आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी ID अगर कहीं और शो हो रही है तो उसको आपको यहाँ लाना है। और अगर कोई आदमी कार्मिक ट्रांसफ़र हो चुका है, अब जैसे ट्रांसफ़र आउट में आपको जैसे ये ट्रांसफर आउट का जो ऑप्शन है, इसमें जैसे ये कार्मिक है वो जैसे इनमें से कोई भी कार्मिक है, अब मान लो जैसे इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये कार्मिक जैसे यहाँ नहीं है या ये कार्मिक आपके नहीं है, तो इनको यहाँ से एम्प्लॉय ट्रांसफ़र करके यहाँ से ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है तो ये आ गया कि एम्प्लॉय ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, तो ओके पे आपको क्लिक करना है। जो भी इस लिस्ट में आपके कार्मिक काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ से जैसे लिस्ट कम शो हो रही है तो यहाँ एंट्री जो आप पूरी 50 यहाँ से कर लें तो सारे एम्प्लॉय यहाँ शो हो जाएंगे। अब इनमें से जो भी एम्प्लॉय यहाँ आपके जैसे यहाँ ये एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं तो इनको भी यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से जो भी कार्मिक है वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है। और जो कार्मिक काम कर रहे हैं और आपके अभी इस लिस्ट में शो नहीं हो रहे हैं, अब जैसे वापस इसको डिफ़ॉल्ट है ये 5 का ही है तो इसको 50 करके आप चेक कर लेंगे। जो भी कार्मिक इनमें से आपके यहाँ काम कर रहा है और इसका नाम यहाँ नहीं है तो आपको उसको ट्रांसफ़र इन करना है। और अगर इन लिस्ट में आपके कार्मिक शो हो रहा है जबकि वास्तव में वो कार्मिक आपके यहाँ नहीं है, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुका है या अन्य जगह काम कर रहा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र आउट करना है, यानी उसको यहाँ से भेज देना है ताकि वो जहाँ भी होगा वो उसको सर्च कर लेंगे वो वहाँ की उनकी जो NIC ID से। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी ट्रांसफ़र इन और आउट के बारे में। इसके बारे में जो मैनुअल है इसमें भी आपके दिए हुए है, जैसे पहले ऑफिस अपडेट करना है, उसके बाद में स्कूल मैपिंग करनी है, स्कूल मैपिंग करने के बाद ही आपके जो भी स्कूल है वो शो हो जाएंगे। और उसके बाद में जो कार्मिक है वो आपको यहाँ से शो हो जाएंगे डिटेल्स एक एक कार्मिक को। यहाँ से आपको कार्मिक की NIC ID इंटर करके आपको इन या आउट का जो भी ऑप्शन है वो करना। अब जैसे ट्रांसफर इन का मतलब हो गया कि यदि किसी भी कार्मिक का हस्तांतरण आपके DDO के दिन हुआ है लेकिन वो कार्मिक आपके DDO की ID पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो उस कार्मिक को आपके DDO के दिन ऐड करने के लिए ट्रांसफर इन करना है। यानी आपके यहाँ काम कर रहा है, आपके यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं लेकिन उसकी ID शो नहीं हो रही, तो उसको आपको यहाँ से उसको इन करना है, यानी उसको अंदर लाना है। और ट्रांसफर एम्प्लॉय आउट के अंतर्गत अगर कोई कार्मिक जो आपके यहाँ वर्तमान में ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से और किसी अन्य DDO का दिन हो गया है और फिर भी आपके यहाँ शो हो रहा है तो उसको आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे मैंने अभी आपको 2 जो कार्मिक थे जो पूर्व में यहाँ थे इस DDO के अंडर में, लेकिन उनकी ID है वो अभी जैसे पे मैनेजर पर नहीं है और उनका जो है वो ऑफलाइन बिल बनता है तो वो ID अभी यहाँ शो हो रही है, तो इनको आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि उनको वहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत होगी वहाँ वो अपने आप उसको इन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये इन और आउट का जो ऑप्शन है वो इसलिए है कि आपके जो भी चुनाव के समय में कार्मिक ये कहाँ है, उसकी जो मेन लोकेशन कहाँ है वो पता चल जाए। इसके बाद में लॉक का ऑप्शन है, तो सारे जो भी इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ से सारे ये आप ट्रांसफ़र वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं उनको करने के बाद आपके यहाँ कार्मिक जो भी काम कर रहे हैं उनको यहाँ रखना है। उसके बाद में बाकी को यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करके यहाँ से सारे करने के बाद में आपको यहाँ से लॉक का ऑप्शन है वो आपकी काम करेगा। अभी जैसे लॉक का ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि अभी जैसे पेंडिंग 27 पेंडिंग है, कंप्लीट एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक एम्प्लॉय की जो डिटेल्स आपको बताई थी उसमें भी आपके जो वोटर ID है और क्रमांक है वो आप अभी ड्यू है, तो उसको एक एक कार्मिक को आपको वेरीफाई करने के बाद में ये सारा कंप्लीट करने के बाद में आपको लॉक डाटा है। और लॉक करने के बाद में इसमें रिपोर्ट्स में आपको जा करके रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी तो जैसे ये रिपोर्ट है इस तरीके से आएगी, अब इस रिपोर्ट से भी आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाएगी। तो इसको आप जैसे इसमें जैसे वोटर ID है वो लगभग सभी कार्मिक की जो पहले डाटा है वो भरा हुआ, तो ये डाटा यहाँ शो हो रहा है, तो यहाँ से भी आप इस डिटेल्स है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये डाटा जैसे इसमें जो भी डिटेल्स है वो आपके काम आ सकती है, और नहीं है तो मैंने आपको बता दी कि ये वोटर्स जो है इसकी इलेक्शन कमीशन की जो भी साइट है इस पे जाकर के आप लेटेस्ट जो भी भाग संख्या क्रम संख्या वगैरह वो सारी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा करने के बाद में आपको डाटा लॉक करना है, और ये सारी जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सभी आपकी सूचना के लिए, आपकी सुविधा के लिए है।
अगर इस संबंध में आपके जो भी आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा जो भी प्राप्त होता है, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। और कुछ जगह पे तो इसके संबंध में आदेश आए हैं कि ये डाटा वगैरह है वो आपको लॉक करना है, ये लॉक नहीं करेंगे तो आपकी अगस्त माह की सैलरी नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक कुछ जिलों में इस तरह के कोई आदेश नहीं आए हैं और सैलरी भी उनकी है। अभी जैसे आज भी मैंने चेक किया था तो कई बिल है वो पास हो चुके हैं और हो सकता है कल वो ईसीएस हो जाए। तो वो जब भी जिस भी कंडीशन में आपके आदेश आए, प्रोसेस यही रहेगा एम्प्लॉय डाटा लॉक करने का। और जो भी सूचनाएं आपको इस तरीके से ये करनी है अपडेट। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो यथासंभव मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।